हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जेल से कानून में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हत्या की कोशिश यानी कि आईपीसी 307 की कलम में कितनी सज़ा लगती है, कैसे जमानत होती है और उसको कैसे सज़ा लगवाया जा सकता है। तो मित्रों, 307 की कलम कब लगती है कि किसी ने किसी को मार दिया है, यानी कि सर में मार दिया है या पेट में मार दिया है, कुछ भी हथियार। तो ऐसे केसों में पुलिस ज़्यादातर आईपीसी कलम 307 लगाती है। तो 307 लगने के बाद आरोपी जेल में जाता है। तो उसकी जमानत कब होती है दोस्तों? कि जो घायल हुआ है, वो घायल आदमी अगर हॉस्पिटल में है तब तक उसको जमानत नहीं मिलती है, और जब वो घायल से उसको छुट्टी मिल जाती है उसके बाद उसको जमानत मिल सकती है दोस्तों। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जमानत मिल ही जाएगी। केस की गुनाह की गंभीरता के ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो ज़्यादातर केसों में मैंने देखा है कि 307 में 90 दिन में चार्जशीट आती है। चार्जशीट के बाद लगभग जमानत हो जाती है हाई कोर्ट से। और कभी कभी निचली कोर्ट में, मतलब सेशंस कोर्ट में जमानत कैसे होती है कि वो गुनाह की अगर गंभीरता ज़्यादा नहीं है, उसको ज़्यादा नहीं लगा है, ऐसा है, तो जमानत सेशन कोर्ट में भी मिल जाती है। तो जब जमानत रखी जाती है वकील के जरिए, तो तपासनीश अधिकारी को वहाँ बुलाते हैं और गुनाह की गंभीरता को देख के जजमेंट लेते हैं जज साहब कि इसको जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। रही बात उसमें सज़ा लगने की, तो सज़ा में 307 में आजीवन कारावास तक की जो अपने प्रावधान दिया गया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 307 अगर साबित हो जाती है तो उसको आजीवन कारावास ही लगे। तो ऐसे केसों में मैंने देखा है कि केस जब चलता है तो केस चलने में डॉक्टर जो होता है उसको, जो उसकी सारवार की होती है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है, क्योंकि कितना लगा है उसके ऊपर उसकी सज़ा का उसका फाइनल होता है। तो 307 की कलम में जब डॉक्टर का स्टेटमेंट लिया जाता है तब उसको डिफेंस वकील उसकी पूछताछ करते हैं कि भाई ये जो घायल हुआ है वो उसको कितना, मतलब ईजा ज़्यादा हुई है कि नहीं, वो मरते मरते बच गया है या फिर उसको सामान्य ईजा हुई है, ज़्यादा ईजा नहीं हुई है। तो अगर उसको ज़्यादा ईजा नहीं हुई है तो 307 की कलम से आईपीसी 324 में वो कन्वर्ट हो जाती है और उसको सज़ा मतलब 3 साल तक की भी लगती है, सख्त सज़ा। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि आईपीसी 307 की कलम में 3 साल तक की से लेके 10 साल तक की सज़ा, सख्त सज़ा लगती है। आजीवन भी सज़ा लगती है कैसे केसों में कि बहुत गंभीरता, मतलब क्रूर तरीके से 307 किया है, जैसे कि उसकी आंखें फोड़ दिया है या फिर अपाहिज हो गया है, घायल हो जाने वाला, और मरते मरते वो बच गया है। ऐसे केसों में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। ऐसा मैंने 2-3 केस में देखा है। तो मेरी जेल के सफ़र में मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं। तो ज़्यादातर केस तो 307 में से 324 में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें 3 साल तक की या 5 साल तक की सज़ा लग। दोस्तों, और एक बात कि जो आरोपी 307 करके जेल में गया है, वो जब बाहर आएगा तो फरियादी को, सबको खतरा होगा ऐसा लगता है, तो उसको आप जेल में रखने के लिए आप कोशिश कर सकते हो, उसको सज़ा भी आप लगवा सकते हो। कैसे कि आप कोर्ट में जाके, जहाँ उसका केस है वहाँ जाके आप एक एप्लीकेशन भी दे सकते हो कि ये आरोपी अगर बाहर आएगा तो हमारी जान को खतरा है। जो गवाह है उसको भी वो मार सकता है, धमका सकता है, उसको पलटा सकता है कोर्ट में। तो ऐसे केसों में मतलब कोर्ट गंभीरता से लेती है और उसको जमानत नहीं मिलती है। और अगर उसको जमानत देती भी है तो हाई कोर्ट देती है, और उसमें बहुत सारी कंडीशन लगाते हैं कि जो सिटी में फरियादी रहता है वहाँ उसको नहीं जाने का, दूसरी सिटी में रहने का, और जहाँ वो रहता है वहाँ 15 दिन में एक बार पुलिस स्टेशन में उसको हाजिरी भरवाने की, ऐसा मतलब कंडीशन रखती है पुलिस। दूसरी एक और बात है कि उसको सज़ा कैसे लगवाई जाए। तो मतलब कि जो वो गंभीर हुआ है, उसने जैसे मारा है वैसे ही वो कोर्ट में जाके बोले, और उसके जो गवाह है उसको भी वो ले जाके कोर्ट में उसको फिट करवा सकता है, उसको सज़ा लगवा सकता है मित्रों। और रही बात दूसरी कि उसमें छूटने की बात है, तो सबसे पहली बात है कि समाधान वो कर सकता है आरोपी। अगर वो समाधान में मानता है फरियादी तो सबसे अच्छी बात है कि दोनों घर में दिया जलेगा और वो जल्दी छूट भी जाएगा। लेकिन मैंने देखा है कि कई वकील ऐसे हैं जो समाधान नहीं करवाते, उसको खुद पे इतना विश्वास रखते हैं कि मैं छुड़ा दूंगा, लेकिन उसमें ज़्यादातर सज़ा लगती है और समाधान वकील नहीं करवाने देते हैं और उसको सज़ा लगती है मित्रों, ऐसा मैंने देखा है। तो 307 में ऐसे सज़ा लगवाई जाती है, ऐसे छूटते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।
और भी बहुत सारी कलम में मैंने वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। जेल के बारे में भी आपको अगर कुछ पूछना है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप कीजिए मुझे, और कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत मित्रों।